मैडम जी कपड़े उतारिए अपने। बोल, तुम्हें क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैडम जी ये मशीन ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब आपने कुछ ना छुपा रखा है। आपने जो कुछ भी छुपा रखा है मुझे वापस कर दीजिए, वरना मैं बड़े साहब को बता दूंगा। अबे ओए, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, अपनी औकात में रह, औकात मत भूल। और अगर तेरी मशीन ब्लिंक कर रही है इसका मतलब ये खराब है। तू कुछ भी बोलेगा कि मैंने कुछ चुरा रखा है, मैं इस बिल्डिंग से कुछ चुरा के जाऊंगी। अबे ओए, ये सब कुछ मेरा ही है, मेरे होने वाले पति का, तो तू टेंशन मत ले और अपने काम पे ध्यान दे। और तेरी औकात कैसे हुई मुझ पे ये गंदा सा इल्जाम लगाने की कि मैं कुछ चोरी करके लेके जा रही हूँ? देखिए मैडम, आप कुछ भी हो मुझे उससे नहीं मतलब है, और मैं ना अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ। और बड़े साहब ने कह रखा है कि जो भी इन आउट करेगा उसकी चेकिंग करनी है। तो आपने जो कुछ भी छुपा रखा है मुझे वापस कर दीजिए। मैं साहब से नहीं बोलूंगा, साहब से बोल दूंगा कि बाहर पड़ा हुआ था तो मुझे मिल गया, वरना खामखा आपकी बेइज्जती होगी। अबे ओए, तू मुझे जानता नहीं है क्या? तू मुझ पे ऐसे घटिया इल्जाम लगा रहा है। और रही बात चोरी की, मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? ये सब कुछ मेरा है। रोहित मेरा होने वाला हस्बैंड है और उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स ही मेरी है। ठीक है मैडम, मुझे पता है कि आप रोहित सर की होने वाली वाइफ है और ये सब कुछ आपका ही, लेकिन रोहित सर ने खुद ही कहा है कि जो भी इन आउट करेगा उसकी चेकिंग करनी। तो मैंने अपनी चेकिंग की, आपकी चेकिंग की, तो लाइट ये ब्लिंक कर रही थी। आपने जो कुछ भी छुपा रखा है मुझे दे दीजिए। अबे ओए सुन, दिमाग मत खराब कर, मुझे जाने दे, हट यहाँ से। देखिए मैडम, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप जब तक जो कुछ भी ले रखी है ना मुझे वापस करिए, वरना ऐसे अबे ओए, मैं क्या लेके रखूंगी? तुझे क्या लगता है? सुन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं रोहित से बात कर लूंगी। हट। ठीक है मैडम, आपको रोहित सर से बातें करनी है ना तो रोहित सर को मैं यही बुला लेता हूँ। आपको मैं... अबे ओए, हट, दिमाग मत खराब कर। मैडम जी पक्का कुछ ना कुछ छुपा के रखी थी, तभी मेरे को धक्का दे के भाग गई। अब बड़े साहब को मैं क्या ही जवाब दूंगा अगर उनके घर से कोई भी चीज़ गायब हुई होगी। साहब भी ना, अब साहब की ये होने वाली वाइफ थी, इसलिए मैंने ज़्यादा बदतमीजी नहीं की, और बदतमीजी भी करता तो ये मेरे को झूठ बोल के साहब से नौकरी भी निकलवा देती। ऐसा करता हूँ, मैं साहब को खुद ही बता दूंगा कि साहब, मैम साहब जब बाहर निकल रही थी तो मैं चेकिंग कर रहा था और लाइट ब्लिंक करने लग गई, और मैंने जब बोला कि कुछ भी छुपा रखा हो तो वापस दे दो, लेकिन नहीं दिया। कोई नहीं, मैं इस बात साहब से ज़रूर बताऊंगा। तो बाल बची। अगर उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को पता लग जाता ना कि मैंने वहाँ से ये रिंग चुराई है, तो वो पक्का जाके रोहित को बता देता। मतलब उसे पता तो लग ही गया था लगभग, बट वो तो अच्छा हुआ कि मैं उसे धक्का देके भाग आई। बट ये रिंग कितनी ज़्यादा सुंदर है, ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में पहनने के लिए ही बनी है। बट अगर रोहित को गलती से पता लग जाता ना तो मेरी तो बहुत इंसल्ट होती, और वो क्या सोचता मेरे बारे में। बट कोई बात नहीं, अगर एक चोरी से इतनी सुंदर अंगूठी मुझे मिल जाती है तो क्या ही दिक्कत है। बट हाँ, उस सिक्योरिटी गार्ड का कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। आज उसने मुझसे बदतमीजी करी, अब आगे भी मैं चोरी तो करूँगी ही ना। ऐसा सामान तो मैं लूँगी क्योंकि ये मेरे ऊपर ही अच्छा लगता है। अगर इसने मुझसे कल बदतमीजी करी तो इसको तो मैं डायरेक्ट जेल भिजवाऊंगी, और कुछ ना कुछ इसके साथ इतना बुरा करूँगी ना कि ये कुछ कर ही ना पाए लाइफ टाइम। और बाकी तो रही ज्वेलरी की बात, आज मैंने अंगूठी चुराई है, कल मैं चेन चुराऊँगी, परसों कुछ और है, तो सब मेरा ही चुराना क्या उसमें। चलो, बट हाँ, मुझे एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि रोहित को कुछ पता ना लगे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो चलते हैं। रुकिए मैडम। बेटा सुन, अगर तूने मुझसे आज बदतमीजी करी ना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए मैडम, मैं कोई बदतमीजी नहीं करता हूँ। बड़े साहब ने मुझे यहाँ चेकिंग के लिए रखा है तो मुझे चेकिंग कर लेने दीजिए, फिर आप चली जाइए। बड़े साहब ने तो चेकिंग के लिए रखा है, पर और लोगों की, घर वालों के लिए नहीं। मैं उनकी होने वाली वाइफ हूँ और तू मुझसे बदतमीजी करता है। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे बदतमीजी थोड़ी ना कर रहा हूँ। और बड़े साहब ने कहा है कि चाहे वो होने वाली वाइफ हो मेरी या घर का कोई भी आदमी हो, बिना चेकिंग के बाहर नहीं जाने देना है। तुझे शर्म नहीं आती ना? अगर मैंने तेरी शिकायत करी ना तेरी नौकरी चली जाएगी। देखिए मैडम, आप शिकायत करिए, मेरी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि साहब ने मुझे इसी काम के लिए रखा है। तो साहब मुझे नौकरी से क्यों निकालेंगे? और आपको जाना ही है, आप अगर कुछ छुपा के नहीं रखिए तो 2 मिनट लगेगा चेकिंग कराने में, चेकिंग करा दीजिए फिर चली जाइए। बट सुन, तेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, अगर 2 मिनट में नहीं हुआ तो मैं चली जाऊंगी। जल्दी कर। हाँ ठीक है मैडम, मैं करता हूँ। वाह मैडम वाह, आज आपने फिर से कुछ छुपा रखा है। देखिए मैडम, आपने जो कुछ भी छुपा रखा है ना मुझे दे दीजिए, वरना मैं बड़े साहब को आज बता ही दूंगा। अबे ओए, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी औकात बहुत नहीं बढ़ गई? और तू क्या बार धमकी देता है? बता दूंगा, क्या बताएगा तू? ये सब कुछ मेरा है और मैं यहाँ से क्या चुरा के लेके जाऊंगी? देखिए मैडम, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और मुझे अपना काम करने दीजिए। अब लाइट ब्लिंक कर रही है। हट यहाँ से, मेरे को जाने दे। अरे मैडम, ऐसे नहीं जाने दूंगा, और आपने मुझे फर्जी मारा है। मैं ना बड़े साहब को कॉल कर दूंगा। ओए, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, मैं तुझसे प्यार से बोल रही हूँ, हट जा, मेरा रास्ता छोड़। देखिए मैडम, आप ना बड़े साहब की होने वाली वाइफ है, वरना मैं भी हाथ उठा सकता हूँ।
लेकिन नहीं, मैं बड़े साहब को कॉल करके तू क्या कॉल करेगा बड़े साहब को? तुझे तो मैं बताती हूँ, तू रुक। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों का अच्छे से जानती हूँ। रुक जा, तू रुक। हेलो इंस्पेक्टर साहब, या हाँ, मैं बस कृष्णा नगर के पास में ही हूँ। हाँ, मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ, आप यहाँ आ जाइए। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहा है, मुझे छेड़ रहा है। जी, मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप आइए। अरे नहीं मैडम, मैं आपको छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। आपने फर्जी पुलिस को बुला लिया। तूने मुझसे क्या बोला था? कपड़े उतारिए। क्या मैं चोर हूँ? मैं अब तुझे पता लगेगा कौन चोर है और लड़की से एक बदतमीजी करने का सजा क्या होती है। जब तुझे थाने में जाके 10 डंडे पड़ेंगे ना, तब तेरी औकात और तेरी अकल दोनों ठिकाने में आएंगी। देखिए मैडम, मैंने ना ही आपको चोर बोला और ना ही मैंने आपको पुलिस बुलाने के लिए बोला था। मैं तो बस इतना कह रहा था, बड़े साहब आते हैं, वो आप खुद ही देख लेते कि देख, अब पुलिस वाले तुझे देखेंगे और बड़े साहब को मैं देख लूंगी। डोंट वरी, अब तू जाएगा जेल और तुझे तेरी औकात पता लगेगी कि तू 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है और तू वही रहेगा। नेता बनने की कोशिश मत कर। ये लो, इंस्पेक्टर भी आ गए। हाँ मैडम, अबे चल आगे चल। ये क्या सिक्योरिटी गार्ड मैडम? हाँ सर, यही है 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड। मुझसे बदतमीजी करता है, मुझे छेड़ता है, मुझसे क्या कहता है कि अपने कपड़े उतार। क्यों बे साले 2 कौड़ी का आदमी, तू मैडम से क्या कह रहा है? अपने कपड़े उतारो। अबे शायद से तू मेरा नाम नहीं जानता, ज्वाला सिंह नाम है मेरा। अब तू इतनी अच्छी मैडम से, मुझको तो लगता है मैडम आप ही से कोई गलती हो गई जो इसको यहाँ पे नौकरी पर रख लियो आप। मेरे हस्बैंड ने रखा हुआ है, मेरी शादी होने वाली है उनसे। वो बट आप एक बार बताइए, आप अपने घर के लोगों की चेकिंग करेंगे? मेरी चेकिंग करके बोलता है कि आपने कुछ चुराया है, मुझसे बदतमीजी करता है। अरे नहीं साहब, मेरी बात तो सुनिए साहब, मैं आपको एकदम सही बताता हूँ। तू चुप रहे। चेकिंग करने के बहाने मुझे छूता है, मुझे टच करता है। अबे क्यों बे ओए, तुझे तू बोल मेरी बात तो सुनिए साहब, मुझे ना बड़े साहब ने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड और चेकिंग के लिए रखा है। कोई भी इन आउट करेगा ना तो मुझे इस मशीन से चेक करना होता है। अब मैम साहब 2 बार निकले, दोनों बार मशीन ब्लिंक कर रही। अब मैम साहब ने कुछ छुपा रखा है तभी तो। अबे सुन, कोई अपने होने वाले पति के घर से सामान क्यों चुराएगा? और वैसे भी ये भी तो हो सकता है ना तेरी वो मशीन खराब हो। और वैसे एक बात बता, तुझे जहाँ तक शायद से पता नहीं है कि अगर एक लेडीज की चेकिंग करनी है ना तो एक लेडीज सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, और तू साले लड़का है और तू लड़का होके एक लड़की की चेकिंग कर रहा है। नहीं साहब, और मुझसे उल्टी सीधी बातें भी बोलता है, मुझसे बदतमीजी करता है, मुझे छेड़ता है। अरे नहीं साहब, मैं तो दूर से ही खाली मशीन से चेक करता हूँ, मैं इन्हें कोई टच नहीं करता हूँ साहब। अबे सुन, तू जैसू मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे यहाँ थाने में सुबह शाम तेरे जैसे कितने नमूने आते हैं, और तू साले ना चेकिंग करने के बहाने मैडम को छू रहा होगा। अरे चल, मेरे को ना समझा, तेरे जैसे को ना मैं जेल के अंदर जब लेके जाता हूँ और 4 संटी बजाता हूँ ना पीछे, तब उनके समझ में आती है, तब बकते हैं सब सच। अरे नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा था। इसको लेके जाइए और इसको एकदम मत छोड़िएगा, इसको इतना मारिएगा ना कि इसको पता लगे कि अगली बार एक लड़की से बदतमीजी नहीं करनी है। साहब, आप क्यों मुझे फंसा रही हैं? मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। अबे सुन, मेम साहब को तेरे को फंसा के क्या मिलेगा? अबे कौन सा तू साले करोड़ों का आदमी है जो तेरे से पैसा मांग लेंगे कि मेरे को इतना पैसा दो तब तेरे को नहीं फंसाऊंगी? तू ना साले मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, और वो तू उनके आपके क्या पति है ना होने वाले? हाँ, मेरे होने वाले हस्बैंड है। तेरे पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अपने घर होने वाले पति घर से कोई चोरी करेगा? साहब, मैं तो साहब ने जो बोला वही काम कर ये सब तो मेरा ही है ना, मैं अपने घर से चोरी कौन करता है? अरे मैडम, मैं समझ गया, ये ना साला पक्का गांजा पिया होगा सुबह सुबह। अबे सुन, मेरे को साहब। क्या साहब? हाँ क्या साहब? माफी मांगेगा कि थाने जाऊं? साहब, मैं तो माफी मांगने के लिए तैयार हूँ साहब, लेकिन नहीं, मुझे इससे कोई माफी नहीं चाहिए। आज इसने मुझसे बदतमीजी करी है जबकि मैं घर की हूँ। अब मान लीजिए हमारे यहाँ इतने कस्टमर आते हैं, लोग आते जाते हैं, ये कल दूसरी लड़की से बदतमीजी करेगा, हमारी तो कंपनी की नाक खराब हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मेम साहब, आप क्यों मुझे फंसा रही हैं? हम गरीब आदमी हैं। हम ये देखिए आपके सामने गरीब बदतमीजी कर रहा है। तू साले गरीब आदमी है। मैडम, आप ना मेरे को बस 5 मिनट का टाइम दीजिए, अभी साले को ना यहीं पे लथार मारूंगा ना, तब इसको समझ में आएगा। ले जाइए इसको सर, और इसको वहीं मारिएगा। अरे बिल्कुल मैडम, ये भी सही। अबे सुन, चल गाड़ी बैठ, बहुत सब चल। अबे बैठ, चल। और सर मेक श्योर ये बाहर ना निकल पाए। अरे मैडम, बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, आप बस एक काम करिएगा, थाने आके जरा इसके खिलाफ रिपोर्ट करवा दीजिए रिटर्न। श्योर सर, मैं आती हूँ। ठीक है? और तू साले इज्जत से बैठा रहे, तेरे को तो अब बताता हूँ मैं, बहुत लड़की छेड़ने का शौक है ना तेरे को। सर छोड़िएगा मत इसे। आया बड़ा बेचारा 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, मुझसे पंगा ले रहा था। मैंने समझाया था कि औकात में रहे, मुझसे पंगा मत ले, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अच्छा हुआ ये रोहित ने नहीं देखा, अगर ये रोहित को कुछ बता देता तो मैं क्या करती। थैंक गॉड मैं बच गई। और अब वैसे भी अब क्या ही डर है, जो बताने वाला था वो तो जेल गया, अब मेरा कोई क्या ही उखाड़ लेगा। अरे गौरी, तुम अभी तक घर नहीं गए, क्या हुआ? तुम्हें पता है क्या हुआ अभी? वो तो तुमने सिक्योरिटी गार्ड रखा है, वो 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, वो मुझे छेड़ रहा था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था, मुझसे बदतमीजी कर रहा था।
दो कोरी सिक्योरिटी गार्ड तो छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो बहुत ईमानदार और शरीफ था। देखो ये छोटे लोग होते हैं ना, सब दिखते हैं कि बहुत अमीर, बहुत ज्यादा शरीफ हैं, बहुत नेक दिल के हैं, बट यही होते हैं असली बदतमीज। सोचो तुम्हारी होने वाली ऐसे बदतमीजी करा तो जो लोग आते जाते होंगे उनसे तो क्या ही करता होगा ये। तो तुमने क्या किया फिर? मैंने पुलिस को बुलाया और उसको दे दिया। अब आई मेक श्योर कि वो बाहर ना निकल पाए। मुझे एक बार कॉल तो करनी चाहिए, तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया एक बार मैं भी। तुम्हें पहले क्या कॉल करती, तुम मुझे पता था, तुम छोड़वा लेते, तुम उसकी साइड ले लेते कि अरे बेचारा है, गरीब है, पर नहीं, उसने मुझसे बदतमीजी करी है, एक लड़की को छेड़ने की कोशिश करी है उसने। रोहित चलो ठीक है, तो परेशान मत रहो, मैं घर तक छोड़ देता हूँ, बैठो। आओ। हेलो साहब मुझे जाने दीजिए ना, मेरे माँ बापू इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा तुझे जानने तू, अब वैसे भी तूने इतने अच्छे काम किए हैं, तुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। अबे तेरी आराम की ड्यूटी है, बड़ी आराम से बैठा रहता है, चेयर तोड़ता है, लड़कियां ताड़ता है, लड़कियों को छेड़ भी लेता लगे यार। अरे नहीं साहब, मैं कोई लड़की नहीं छेड़ रहा था, मैं तो मैडम जी को छुआ तक नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, वो भी बहुत ईमानदारी से। हाँ, तेरा काम यही है ना कि आती आती लड़कियों को छेड़े, उनसे बोले मैडम जी आप अपने कपड़े उतारिए। अबे तमीज है क्या तेरी? और वैसे भी तूने जो किया है ना, उसके चक्कर में तेरे को जेल के अंदर रखूंगा, और मैं तेरे जैसे लड़कों के लिए ना अलग से डंडे में तेल लगवा के रखता हूँ। अभी सूखने के लिए रखा है धूप में, सूख जाने दे एक बार, फिर ना तेरे को ऐसा बजाऊंगा ना, फिर समझ में आएगा। अरे नहीं साहब, हम गरीब आदमी हैं साहब, मेरे माँ बापू बहुत परेशान हो रहे होंगे साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने मेम साहब को टच तक नहीं किया साहब। अच्छा तूने मेम साहब को टच नहीं किया तो वो लड़की खुद आके अपनी इज्जत उछालेगी ना कि सिक्योरिटी गार्ड मेरे को छेड़ रहा है, मेरे से ऐसी बातें कर रहा है। अबे सुन, तेरे जैसों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, अभी आधे घंटे पहले ही तेरे जैसे एक केस आया है मेरे पास, और तेरे को अगर जाना ही है ठीक है, एक काम कर, मैं तुझे जाने दूंगा, तू मेरी जेब गर्म कर दे, धीरे से 20,000 रुपये दे दे और चलता बन। अरे साहब 20,000 रुपये मेरे लिए बहुत हो गए, मेरी 6,000 रुपये तनख्वाह, 3 महीने की सैलरी समझो साहब, मैं 20,000 रुपये कहाँ से दे पाऊँगा? उसी 6,000 में घर का राशन, माँ बाप की दवा और खुद का देखना साहब। अबे सुन, 20,000 रुपये कहाँ से दे पाऊंगा? लड़की छेड़ने से पहले सोचा नहीं 20,000 रुपये कहाँ से दूंगा। और वैसे भी वहाँ तो गेट पे चौकीदारी करता है ना, आते जाते लोगों को सलाम करता होगा, बड़े आदमी आते होंगे 100-500 देख के जाते हैं कि नहीं? भाई वही में जो निकाल के रखा है सब चुपचाप दे दे, शांति से घर जा, तू भी सुकून से, मैं भी सुकून से। नहीं है साहब, मेरे पास होते मैं दे देता साहब। नहीं है ना? कोई बात नहीं। नहीं ना पैसे, चुपचाप यहीं सड़ बैठ गए, समझा? अब डिस्टर्ब ना करना ना, अभी मरवाऊंगा तेरे को। हेलो सर। अरे हेलो मैडम, हेलो। अबे सिक्योरिटी गार्ड चल बाहर जा, बाहर जाके बैठ, अबे जाके बैठ ना। जी मैडम बताइए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी हम? कंप्लेंट लिखाने को बुलाया था आपने मुझे। हाँ, आपको एक रिटर्न फाइल करवानी पड़ेगी उसके खिलाफ कंप्लेन कि वो आपके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था। आप जो बोलेंगे मैं करने को रेडी हूँ, बस ये इंसान मुझे बाहर नहीं दिखना चाहिए। अरे मैडम काहे की टेंशन ले रही हैं? ज्वाला सिंह बैठा है यहाँ पे, अब मेरे रहते हुए मेरे इलाके में लड़कियों के साथ बदतमीजी हरगिज नहीं, और ये किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। अरे मैडम नहीं छूटेगा, आप एकदम निश्चिंत होकर जाइए, बस आप कोई भी एक रिपोर्ट लिखवा दीजिएगा कि इसने आपके साथ क्या क्या किया है, उसके बाद क्या करना है इसका वो मैं कितने साल अंदर रहेगा? मैडम अगर आप चाहें तो लाइफ टाइम भी इसको मैं अंदर रख सकता हूँ, आप बस एक बार इशारा करिए मेरे को। इशारा तो मेरा पूरा है कि लाइफ टाइम अंदर रहना चाहिए। तो ठीक है ना मैडम, आप थोड़ा सा इशारा बढ़ा के करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्या है ना कि मुझे भी आगे लोगों को देखना पड़ता है, बात ये है। अब यू मेक श्योर कि ये इंसान बाहर ना निकले। अगर ये बाहर निकला है तो मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और मुझे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैडम आप इस बेचारे के पीछे ऐसे हाथ पैर धुल के क्यों पड़ी हैं? इससे कोई लफड़ा वगैरह हो गया था क्या आपका? वो मेरा पर्सनल मैटर है, बाकी मैंने आपको गिफ्ट दे दिया है, अब इसके आगे वो मैं उससे क्यों परेशान हूँ, मेरा उससे क्या मैटर है, वो मेरी पर्सनल थिंग है। चलिए मैडम ठीक है, और वैसे भी मैं तो पहली बार अपनी सर्विस में देख रहा हूँ कि ऐसी कोई लेडीज आई है जो सामने से आके ऑफर कर रही है पैसों के लिए। अरे वरना हमको तो मांगने पे भी नहीं मिलते हैं, लोग पीठ पीछे गाली दे देते हैं। आप चिंता मत करिए, मैं आपको इतने और भी दे दूंगी, बस ये सिक्योरिटी गार्ड बाहर नहीं आना चाहिए। अरे मैडम मैं आपसे बोला ना, आपने मुझे ये गांधी देके ना बहुत अच्छा किया है, आपने दिया मुझे गांधी, मैं लाऊंगा उस सिक्योरिटी गार्ड की जिंदगी में आंधी। अब आप बस देखते जाइए। चलिए फिर मैं चलती हूँ, एंड मुझे लगता है कि अब आप समझ गए कि आपको क्या करना है, बाकी तो आप समझदार हैं। अरे हाँ मैडम, ज्वाला सिंह ना सब अच्छे से जानता है, ज्वाला सिंह के नाक में बस इन नोटों की खुशबू आनी चाहिए। एक काम करिए, अब आप जाइए, आपका काम मैं कर दूँ। चलिए ठीक है। ओके मैडम।
अबे वो सिक्योरिटी गार्ड, चल इधर आ। जी साहब। जी साहब के बच्चे, बात बता, अब तो तू बेटा लंबा नपेगा, क्योंकि अभी अभी मैडम आई थी और उन्होंने मुझे ये दिया। साहब अब तो आपको पता ही चल गया होगा ना कि वो मेम साहब आप मुझे फंसाना चाह रही थी, तभी तो इतनी मोटी गड्डी की नोट दे गई साहब। हाँ हाँ, वो तो मुझे पहले भी मालूम था कि मेम साहब तुझे फंसाना चाह रही हैं। और वैसे भी तेरे पास साले मैं तेरे से बोला अभी 20,000 रुपये दे दे, चुपचाप से चला जाता 20,000 रुपये दे के। मैडम मेरे को कम से कम ये 1-1.5 लाख रुपए दे के गई हैं, और अभी 1-1.5 लाख रुपए देने के लिए और बोली है कि शांति से मेरे को जेब मेरी गर्म करता और चल देता। नहीं, लेकिन साहबजादे को तो नवाबी सवार थी, बैठ आराम से, तो बेटा जेल के अंदर ही सड़ेगा। नहीं साहब, ऐसा मत करिए साहब, गरीब आदमी है साहब। गरीब? अरे गरीब तो मैं भी हूँ, तभी तो मैडम इतने सारे पैसे ले लिए। तू दे देता, तेरे को छोड़ देता, मैडम दी, अब तू नहीं रहे जेल में, समझा? एक काम कर, बहुत तो साले पकड़ पकड़ करता है, तेरे लिए ना अलग से मैं डंडा लगवाया हूँ। होए तावड़े, अभी मैं इसको भेजूंगा, जरा इसको तेल पानी करना इसका, जरा काम कर, चल जा तावड़े, इसको लेके जा जल्दी से, दिमाग खराब कर रहा है यहाँ खड़ो के मेरा। साहब जाने दीजिए ना साहब। अरे बिल्कुल जाने दे रहा हूँ, जाना, तावड़े इंतजार कर रहा है तेरा डंडा लेके, जा। अबे चल तावड़े, जरा इनकी अच्छे से हजामत करो तो। चलो, इसका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया, और उन मैडम का भी काम हो गया। देखो आसम, तुम परेशान मत हो, मैंने गौरी को बुलाया है और मुझसे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है साहब। रोहित, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुमको बताया था ना इसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी है। अच्छा, इसने तेरे साथ बदतमीजी की है? हाँ। तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारी इससे क्या दुश्मनी है? मेरी इससे क्या दुश्मनी हो गई? इसने मुझसे छेड़ा, मुझसे बदतमीजी करी और तुम इसको यहाँ बिठा के रखे हो। अच्छा, इसने तुमसे बदतमीजी की? हाँ। क्या गलत है क्या सही, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम क्या करना चाहती हो। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम उसको क्यों फंसाना चाहती हो। तुम क्या बोल रहे हो? तुम कुछ भी बोल रहे हो। मैं इस 2 गाड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को फंसाऊंगी, इसकी औकात क्या है मेरे सामने? क्या दो गाड़ी लगा रखी हो? क्या ये बात सच नहीं है कि तुम पुलिस स्टेशन गई थी, दरोगा साहब को पैसे दिए थे इसको हवालात बंद करने के लिए? अरे दरोगा साहब। अरे आइए रोहित जी, कैसे आना होगा बताइए। अरे क्या करे, आपके कारनामे ऐसे कि हमें आना पड़ा। अरे आप एक बात बताइए, हमने इतनी रिस्पेक्ट बना कर रखी है शहर में, आप क्या चाहते हैं हमारा ना पूरा मट्टी में मिल जाए? अरे नहीं रोहित जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? और वैसे भी मेरा आपका तालमेल तो आपको पता ही है कैसा है। तालमेल अच्छा है, आप हमारे दोस्त भी हैं तो इसलिए हम आपकी कदर करते हैं। लेकिन एक बात बताइए जी। आप हमारे घर पे आए थे, हमारे सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ कर ले आए, किस जुर्म में जान सकता हूँ? सिक्योरिटी गार्ड को आप सुनेंगे ना तो आप मेरे से कहेंगे खाली पकड़े क्यों है, उसको 4 डंडे लगाइए। वो आपकी होने वाली बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा है, उनसे कह रहा है मेम साहब आप अपने कपड़े उतारिए। अब आप बताइए, ये सब शोभा देता है क्या? हाँ, मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? दरोगा साहब आपकी बात सही है, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ वगैरह है उसने ऐसा किया है? अरे कैसी बात कर रहे हो रोहित जी आप? आपको तो पता ही है हम गवर्नमेंट है, सरकार का काम कर रहे हैं, और वैसे भी सरकारी काम में ना बिना प्रूफ के कुछ नहीं होता। देखिए, आपकी बीवी होने वाली गवाह बन के गई है। आया हूँ, कौन गलत है कौन सही है, 1 मिनट। ये मेरे घर का बाहर का CCTV कैमरा है, ये देखिए। अब आपको पता चल गया ना कि कौन झूठ है और कौन सच बोल रहा है? हाँ रोहित जी, पता तो मुझे चल गया, लेकिन अब मैडम आई थी, उन्होंने मेरे से बोला कि वो उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। मुझे भी लगा भाई कोई लड़की अपनी इज्जत क्यों उछाली है अपने हाथ, इसीलिए उसको मैं पकड़ के सिक्योरिटी गार्ड को अंदर डाल दिया थाने में। ठीक है, परेशान मत होइए, और वैसे भी ये मेरी होने वाली बीवी है, ऐसा क्यों कर रही है मैं जाकर उससे बात करूंगा। फिलहाल अभी आप सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ दीजिए। कहाँ है वो? अरे हाँ, उसको मैंने लॉकअप में बंद किया। 1 मिनट रुकेगा जरा। अरे तावड़े, सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ दे रे। हाँ ठीक है दरोगा साहब, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है। अरे हाँ रोहित जी, छलने से याद आया, वो आपकी होने वाली बीवी आई यहाँ और मेरे को ये दे के गई और बोली कि कुछ भी हो जाए वो सिक्योरिटी गार्ड थाने से निकलना नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया क्या माजरा है। ठीक है दरोगा साहब, अगर आपको ये पैसे मिले हैं तो आप रखिए, बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है मैं देख लूँगा। साइन कहाँ करना है? अरे हाँ, साइन ये ला पेन लीजिए आप, यहाँ पे साइन करिएगा, ये वाले पेज पे। चलिए ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो हमको याद कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक। अरे अजीब नमूने हैं सब इनके यहाँ। एक आ रही है वो पैसे दे के जा रही है कि उस आदमी को ना छोड़ना, एक आ रहा है वो सबूत दिखा रहा है कि उसने कुछ किया नहीं, वो छुड़वा के लेके जा रहा है। खैर मुझे क्या करना, मेरे को तो मेरी जेब गर्म करने से मतलब था, वो तो मैडम पहले ही गर्म करके चली गई। अब रोहित सर भी थोड़ा पैसा दे देते ना, मज़ा आ जाता।
पर कोई नहीं, इतने पैसों से क्या बोल रहे हो तुम? ये झूठ, वो हवलदार भी झूठ बोल रहा होगा, इसने पैसे दिए होंगे हवलदार को झूठ बोलने के लिए। अच्छा, वो इंस्पेक्टर साहब झूठ बोलेंगे? हाँ। तुम एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है मेरे घर से इतने महंगे महंगे सामान चोरी करते हुए? मैं किसके लिए सब मेहनत करता हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारी मेरे से शादी होने वाली थी और शादी के बाद तो सब तो तुम्हारा था, लेकिन तुम क्या करती हो, मेरे घर से एक एक सामान चोरी करके घर ले जाती हो। जब सिक्योरिटी गार्ड ने इसी से पकड़ी तो तुम इसको पुलिस में बंद करने की धमकी दे रही हो। मैं क्यों चुराऊंगी? तुम्हारा सारा सामान तो मेरा ही है। वही चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मेरा है वो तुम्हारा है, तो चोरी करने की क्या जरूरत है? मैंने चोरी नहीं करी, तुम्हें किसने बोला? थोड़ी सी तो शर्म कर लिया करो। मेरे घर के बाहर ना CCTV कैमरा लगा हुआ है, तुम जो करती हो ना सब उसमें चीजें रिकॉर्ड होती हो। तुमने क्या किया, बेचारे को थप्पड़ मारा, इसको जेल में बंद करा दिया। एक बात बताओ, उसकी लाइफ के बारे में तुमने एक बार भी सोचा? तुमने उसके घर वालों के एक बार भी सोचा कि उसके घर वालों का क्या होगा? लेकिन नहीं, तुमको क्या करना है, सिर्फ सामान चोरी करने से मतलब है बस। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ये सब चोरी क्यों करती हो? मुझसे गलती हो गई रोहित, मुझे प्लीज, मुझे नहीं पता था। गलती एक बार होती है कि बार बार होती है? लो तुम वापस रख लो ये। वापस ले लूँ? ये हाथ पीछे करो, वापस ले लूँ मैं? पहले तुम चोरी करो फिर इसको वापस करो। अरे मेरे घर से तुमने क्या क्या नहीं चोरी किया? सब वापस कर दूंगी रोहित, मुझसे गलती हो गई। कहना क्या चाहती हो वापस कर दूंगी? जब तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हारी शादी मेरे से होने वाली है, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे हद होती है लालच की भी। मुझसे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? प्लीज। मुझे ना तुमसे कोई शादी नहीं करनी है, और मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरे पैसों से, मेरे धन दौलत से प्यार करे। अरे आज मेरे पास पैसा है, कल को मेरे पास कुछ नहीं रहा, तुम तो छोड़ के मुझे चली जाओगी। और वैसे भी सुनो मेरी बात, और वैसे भी मैंने अपनी माँ से वादा किया था मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसको मेरे से प्यार होगा, मेरे पैसों से नहीं। लेकिन मुझे लगता था तुमको मेरे से प्यार है, लेकिन तुम्हारी जो मैंने हरकतें देखी ना, तुम मेरे घर से क्या क्या सामान चोरी करके ले जाती हो, मुझे तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं, और मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। ये बेचारा सिक्योरिटी गार्ड इतना गरीब है, इस घर में कोई कमाने वाला नहीं, बेचारा 2 दिनों से औलाद में बंद था। मुझसे बहुत गलती हो गई, आप भी मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। और रोहित प्लीज, मैं इनसे भी माफी मांग रही हूँ हाथ जोड़ के, तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दो? माफी मांगने से सब कुछ चलाता है? अभी तुम जाके जेल में 2 दिन रहो, तुमको पता चल जाएगा कि क्या चीज होती है क्या नहीं होता है। मुझे ना तुमसे कोई शादी नहीं करनी, दफा हो जाए यहाँ से। प्लीज रोहित ऐसा मत मैंने बोला ना गौरी, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है। एक आखिरी और जो तुमने चोरी किया ना, तुम्हारे ऊपर मैं ऐसे एलिगेशन लगाऊंगा ना, तुम याद रखोगी। तुम मेरे घर में चोरी करती थी, अब तुम देखो, तुमने इसको पुलिस में बंद करवाया ना, अब मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। दफा यहाँ से। नहीं रोहित, दफा हो रही कि नहीं हो रही? जाओ यहाँ से, कि बुलाओ मैं पुलिस अभी। सुन रोहित, एक बार जा रही हूँ। आंसू, मुझे माफ कर दे यार, तू 2 दिन हवालात में बंद रहा, और मुझे बहुत बाद में पता चला कि क्या सच है क्या गलत। वो मुझे इसके ऊपर बहुत पहले से डाउट था, लेकिन ना जब मैं CCTV कैमरा में सारी रिकॉर्डिंग देखा तब मुझे एहसास हुआ कि तू बिल्कुल भी सही है। अरे सर, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? अच्छा हुआ आपको भी पता चल गया, वरना अभी तो शादी नहीं हुई थी। शादी के बाद में आपके साथ ये क्या क्या करती वो आप ही जानते हैं। नहीं, बिल्कुल तू सही कह रहा है। वक्त से पहले ना मुझे सच्चाई पता चल गई। अगर शादी के बाद भी उसकी हरकतें वैसी रहती है, क्योंकि आदमी जब चोर होता है ना, उसकी हरकतें सुधरती नहीं है। जी साहब। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, मेरे बाबूजी इंतजार। हाँ, तुम जाओ काम करो। है बाकी पैसे की दिक्कत बता देना मुझे। ओके साहब। ठीक। बताओ, समय के साथ साथ मुझे चीज़ें पता चल गई, नहीं तो इससे मैं शादी कर लेता, ये चीज़ें मुझे बाद में पता चलती तो क्या होता मेरा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं ज़्यादा शेयर करें।